समझना बहुत जरूरी है। ये लास्ट वाला टाइप है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस इस तरीके से आ रहा है। नाउ सिंस इट इज ग्रेटर देन वाला है, इसलिए ये प्लस वाला आएगा और ये प्लस वाला आएगा। हेलो एवरीवन, फाउंडेशन सीरीज के लेक्चर में इनइक्वालिटी में अब तक हमने तीन सेशंस देखे, जिसमें काफी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने बताया और थियोरेटिकल पार्ट भी बताया, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम ये चौथा जो सेशन है वो मैं बताने वाला हूँ। पहले 3 सेशन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तीनों सेशन अगर देख लोगे तो पता चलेगा चौथे सेशन में किस तरीके से लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे अभी ये फोर्थ वाला जो टाइप है, फोर्थ वाले टाइप में आपको सेम चीज अप्लाई करनी है। वेवी कर्व मेथड जो हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था वही वाला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, सिर्फ कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो जैसे हमने देखा था इसके पहले कि x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो पहली कंडीशन थी। दूसरी बात ये थी कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है तो प्लस वाला एरिया लेते हैं हम, लेस देन और इक्वल टू आया तो माइनस वाला एरिया लेना है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू आया तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और लेस देन और ग्रेटर देन हुआ तो सिंपल वाला ब्रैकेट होता है। ये कुछ चीजें मैंने बताई थी। उसके बाद सर्कल और डॉट के बारे में मैंने बताया था। तो सर्कल वाला पार्ट जो होता है वो डिनोमिनेटर के लिए होता है कंपलसरी, और ये तब यूज होता है जब आपके पास लेस देन या फिर ग्रेटर देन वाला हो। और ये जो डॉट वाला पार्ट है, ये डॉट वाला पार्ट स्पेशली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में तो चलेगा ही नहीं, न्यूमरेटर में ही चलता है मोस्टली। और यहाँ पे आपको लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर आया तो उस हिसाब से ये चीजें बनती थी। अब यहाँ पे और एक लॉजिक मैं बताने वाला हूं कि आपका जो पावर होता है वो पावर के केस में क्या करना है। तो अगर ऑड पावर है तो आपको साइन जो है ऑड पावर के केस में आपका जो साइन है वो आपको चेंज करना है। तो ये एक रूल आपको याद रखना है। अभी ऑड पावर होगा तो साइन चेंज, और इवन पावर होगा तो साइन को सेम रखना है। इवन पावर को अगर क्रॉस कर रहा है तो साइन को सेम रखना है ना। यहाँ पे सबसे पहले x का कोएफिशिएंट 1 है क्या, हर जगह पे है। अब इसकी वैल्यू आएगी 6, इसकी वैल्यू आएगी 4, इसकी वैल्यू आएगी -5, इसकी वैल्यू आएगी 7। तो पहले तो मैं वेवी कर्व पे इसको प्लॉट कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से है। तो सबसे पहले वैल्यू आएगी सबसे छोटी वाली, मतलब -5। -5 के बाद आने वाला है आपका 4, फिर आने वाला है 6, फिर आने वाला है 7। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आप पावर ले लो यार, पावर इवन ऑड के लिए इवन के लिए ई और ऑड के लिए ओ आप ले सकते हो। और डॉट और सर्कल भी मैंने बता दिए। तो डिनोमिनेटर के लिए कंपलसरी सर्कल, तो -5 और 7 के लिए ये तो सर्कल ही आएगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डॉट आएगा। ये डॉट है, ये डॉट है। ठीक है, पावर के लिए इवन और ऑड आप पुट कर सकते हो। 6 के लिए ऑड है तो यहाँ पे ऑड ले लो, और 4 के लिए भी ऑड है तो ये भी ऑड होगा। 5 के लिए -5 के लिए इवन है, और 7 के लिए भी आपका ऑड पावर है। तो ये सर्कल के लिए, ये ऑड और इवन के लिए, तो ये आपने ले लिए है। अभी अब क्या करना है, आपको यहां से शुरुआत करनी है। ये प्लस, नाउ ये 7 को क्रॉस कर रहा है, 7 को क्रॉस कर रहा है। 7 का पावर ऑड है। देखो यार, 7 का पावर ऑड कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो 1 मतलब ऑड पावर। ऑड मतलब चेंज होगा, तो प्लस का साइन चेंज होके क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस का साइन चेंज होके माइनस आएगा। उसके बाद 6 आ रहा है। 6 कहाँ पे, यहाँ पे। 6 का पावर भी ऑड है, 6 का पावर ऑड है, ये उसको क्रॉस करेगा तो चेंज होगा, मतलब यहाँ पे भी प्लस आने वाला है। उसके बाद 4 आ रहा है। 4 का पावर क्या है, ऑड है, फिर से 4 का पावर भी ऑड है तो उसको भी क्रॉस करेगा तो ये चेंज होगा, मतलब प्लस का फिर से माइनस होगा। लेकिन -5 का जो पावर है वो इवन है, इवन में ये सेम रहता है, मतलब जब ये -5 को क्रॉस करेगा तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो चेंज और सेम, ये क्या है, ये साइन चेंज हो रहे हैं। जब भी नंबर को क्रॉस कर रहा है ये चेंज हो रहा है। अगर ये ऑड पावर है और इवन पावर है तो ये सेम रह रहा है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये लास्ट वाला टाइप है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से आ रहा है। नाउ सिंस इट इज ग्रेटर देन वाला है, इसलिए ये प्लस वाला आएगा और ये प्लस वाला आएगा। तो मेरे लिए आसान हो गया कि ये 4 to 6 आ रहा है, 4, 6, ये डॉट है। दोनों डॉट मतलब क्या होता है, डॉट मतलब ये वाला, तो स्क्वायर ब्रैकेट
तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा यूनियन ये 7 से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन 7 को सर्कल है, सर्कल मतलब सादा ब्रैकेट, और ये स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे भी सादा ब्रैकेट ही आएगा। तो ये जो है ये आएगा 7 टू इंफिनिटी। तो आपका 4 to 6 4,6 यूनियन 7, इंफिनिटी ये रहेगा इसका आंसर। तो आपको इस वाले लेक्चर में ये नई चीज याद रखनी है। बाकी सारी चीजें हमने पिछले तीनों लेक्चर में देख चुके हैं हम, तो वो तीनों लेक्चर अगर आपने देख लिए होंगे तो आपको ये भी चीज आसानी से पता चल जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट वन सेम, यहाँ पे अब यहाँ पे 1 आ रही है वैल्यू, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 ही है, ठीक है। पहले यार यहाँ पे 1 नहीं है तो ये वाला कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला कॉमन ले लेते। देखो पहले ये वाला कॉमन लेते ही, x माइनस 1 का पावर 9, x प्लस 9 का पावर 3, ये 10 है शायद, ये 10 है। 18 माइनस x माइनस कॉमन लिया तो ये आएगा x माइनस 18, इधर x माइनस 3 एज इट इज, और इधर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो ये आएगा x माइनस 1/2 का पावर 2, और ये लेस देन 0 है। सिंस इट इज माइनस, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, इनइक्वालिटी बदल के क्या हो रही है अभी, x माइनस 1 का पावर 10, x प्लस 9 का पावर 3, उसके बाद x माइनस 18 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये 2 कुछ काम के नहीं है हमारे, सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 1/2 का स्क्वायर, लेस देन को मैं लूंगा ग्रेटर देन 0। तो ये कुछ चीजें समझ में आना जरूरी है। नाउ इसके बाद मैं अभी वेवी कर्व इसको भी लगाने वाला हूं, सो देखते हैं ये किस तरीके से आ रहा है। सो सबसे पहले वैल्यू आएगी +9, मतलब ये -9 आने वाला है, उसके बाद ये आने वाला है 1/2, उसके बाद आपका 1 आने वाला है, उसके बाद आने वाला है आपका 3, और उसके बाद 18 आने वाला है। तो डॉट और सर्कल ले लेंगे यार, डिनोमिनेटर वाले सारे के सारे सर्कल होते हैं, तो ये वाला सर्कल है, उसके बाद 1/2 वाला सर्कल है, एंड सिंस दिस इज लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू है ही नहीं तो सारे के सारे सर्कल ही रहेंगे, सारे सर्कल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे सर्कल रहेंगे, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कोई वर्क करता है, सारे सर्कल रहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको इवन ऑड देखना है, तो 1 का जो पावर है वो इवन है, -9 का ऑड है, 18 का पावर ऑड है, 1/2 का पावर इवन है, और 3 का पावर ऑड है। तो इस तरीके से आ रहा है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस, ये प्लस होगा, उसके बाद हम क्रॉस कर रहे ऑड है तो ये होगा माइनस, फिर से क्रॉस कर रहे ऑड है तो ये फिर से आएगा प्लस, चेंज होगा। अब इवन आ रहा है, अब जब इवन आ रहा है तो ये सेम रहेगा, तो प्लस वाला प्लस ही रहेगा, फिर से इवन आ रहा है तो ये प्लस वाला प्लस ही रहेगा, फिर से ऑड आ रहा है तो चेंज होके आएगा माइनस। तो इस तरीके से मिल रहा है मुझे, और ये लेस देन नहीं है, अभी हम ग्रेटर देन के लिए सोच रहे हैं, तो ग्रेटर देन वाला है तो कौन सा एरिया है, ये वाला एक एरिया, ये वाला एक एरिया, और ये वाला एक एरिया, और ये वाला एक एरिया, 4 एरिया मुझे मिल रहे हैं। चारों एरिया का मुझे ये लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से आता है। सो आई विल राइट इट जस्ट अबव दिस, ठीक है, इसके ऊपर ही लिख देता हूं मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आ रहा है। तो अभी ये प्लस वाला एरिया देखो, -9 टू 1/2 दोनों के लिए सब जगह पे सारे ब्रैकेट ही आने वाले हैं। यूनियन यहाँ पे आएगा 1/2 टू 1, 1/2 टू 1 आएगा, उसके बाद 1 to 3 आएगा, यूनियन 1 to 3 आएगा, और यूनियन क्या आएगा 18 टू इंफिनिटी, 18 टू इंफिनिटी। तो ये चारों भी आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, चारों एरिया उसमें आने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे ये समझना जरूरी है, ऑड और इवन पावर चेंज कहाँ पे हो रहा है, सेम कहाँ पे आ रहा है, उतना अगर समझ में आया पावर के केस में तो आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप ये 1/2 कॉमन है तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या, नहीं, क्योंकि 1/2 नॉट इंक्लूडेड है तो वो वैल्यू स्किप हो रही है ना, तो नॉट इंक्लूडेड है इसलिए ओपन इंटरवल आता है, तो उसी हिसाब से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अब इसमें भी सेम है, पहले x का कोएफिशिएंट बाहर ले लेते हैं। तो x का कोएफिशिएंट अगर मैंने बाहर लिया, एक मिनट, पिछले वाले में 18 माइनस x था, हाँ ठीक है। अभी इस वाले में मैं x का कोएफिशिएंट -1 बाहर लूं तो -1 का क्यूब माइनस ही होता है, तो यह आएगा x माइनस 7 का क्यूब, फिर x माइनस 5 का स्क्वायर, उसके बाद x प्लस 5 का 4th पावर, और x माइनस 12 एज इट इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस की वजह से ये लेस देन होगा, x माइनस 7 का क्यूब
इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का फोर्थ पावर इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर 12 x माइनस 12 है ना, जस्ट अ मिनट, ये वाला आ रहा है x माइनस 12 और ये ग्रेटर देन की जगह अब आएगा लेस देन, क्योंकि माइनस है, मैंने पहले ही बताया x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। चलो यार आगे चलते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं। पहला वैल्यू क्या आएगा, +5 है, मतलब -5 के बाद आएगा +5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 12। इधर प्लस से शुरुआत करते हैं, डॉट और सर्कल ले लो, सिंस ये लेस देन वाला है तो सारे के सारे सर्कल आएंगे। उसके बाद इवन और ऑड पावर ले लो, 7 का ऑड पावर है, 5 का इवन पावर है, ये 5 का भी -5 का भी इवन पावर है और 12 का ऑड पावर है। ऑड पावर है, क्रॉस हो रहा है, चेंज होगा, प्लस का माइनस, ऑड पावर है, क्रॉस हो रहा है, चेंज होगा, माइनस का प्लस, इवन पावर है, क्रॉस हो रहा है, सेम रहेगा, इवन पावर है, क्रॉस हो रहा है, सेम रहेगा, प्लस प्लस प्लस, इधर भी प्लस। और मुझे लेस देन वाला चाहिए यार, सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन था बट हुआ क्या, लेस देन वाला एक ही मिल रहा है, लेस देन वाला एक ही मिल रहा है, 7 to 12, तो इजी हो गया, ये सिर्फ आएगा 7 to 12, तो दिस इज द आंसर, 7 to 12 इज योर आंसर। यहाँ पे यूनियन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी प्लस आ रहा है, इधर भी प्लस आ रहा है, ये दोनों इवन पावर है, ये दोनों ऑड पावर, तो चेंज सिर्फ एक ही जगह पे, यहाँ पे प्लस का माइनस हो रहा है, माइनस का प्लस हुआ, ये सेम रह गया इधर, तो यहाँ पे आएगा 7 to 12 आंसर। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद और एक क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का फोर्थ पावर प्लस होगा, यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा। देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, x माइनस 5 का 5 पावर माइनस कॉमन ले लो, इसके लिए कोई करने की जरूरत नहीं, ये तो सेम ही आने वाला है। इसमें जो है x माइनस 13 का 3 पावर, इसका माइनस ये बाहर आ रहा है। उसके बाद x भी है, x माइनस 2 का 5 पावर भी है, 2 कॉमन ले रहा हूं यहाँ पे, 2 अगर कॉमन लिया तो यह आएगा 8, 2 कॉमन लिया तो इधर बचेगा 4, x माइनस 4 और उसका पावर 6, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, x माइनस 5 का पावर 5, x माइनस 8 का पावर 4, x माइनस 13 का पावर 3 होल डिवाइडेड बाय, ये 2 की जरूरत नहीं है, x आएगा, x माइनस 2 का पावर 5 और x माइनस 4 का पावर 6, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे कितने वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, देखो यार 1 2 3 4 5 और x भी वैल्यू, x को 0 रखेंगे तो 0 भी वैल्यू आएगा, सो 0 भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 वैल्यूज दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आराम से करना, गड़बड़ मत करो, देखो क्या आता है। अभी सारे वैल्यू पॉजिटिव है तो विल स्टार्ट विद द 0 पहले आएगा, 0 के बाद आएगा आपका 2 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 5 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 13, 0 2 4 5 8 13 इस तरीके से आने वाला है। विल स्टार्ट विद द प्लस वाला पार्ट, लेस देन और इक्वल टू है, न्यूमरेटर वाले जो है वो सारे के सारे डॉट होंगे और डिनोमिनेटर वाले सिर्फ सर्कल होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होता। डिनोमिनेटर वाला ये है तो ये सर्कल होगा, 2 वाला भी सर्कल होगा, 4 वाला भी सर्कल होगा, इधर ये डॉट और ये डॉट, ये न्यूमरेटर वाले सारे के सारे ऊपर है इसलिए ये क्या हो गए डॉट, ये ऊपर के आ गए। 5 की पावर ऑड है, ऑड पावर, उसके बाद 8 की पावर इवन है, इवन पावर, 13 की पावर ऑड है, ऑड पावर, 0 की पावर ऑड है, उसके बाद 2 की पावर ऑड है और 4 की पावर इवन है। हो गया काम। अभी यहाँ पे प्लस ले लो, इसको क्रॉस कर रहा है, ऑड मतलब चेंज होगा, माइनस, इसको क्रॉस कर रहा है इवन है सेम रहेगा, इसको क्रॉस कर रहा है ऑड है चेंज होगा, प्लस इसको क्रॉस कर रहा है इवन है सेम रहेगा, प्लस इसको क्रॉस कर रहा है ऑड है चेंज होगा, माइनस इसको क्रॉस कर रहा है फिर से ऑड है, इसका मतलब चेंज होगा प्लस। सो काफी इंटरेस्टिंग है। ऑड इवन को चेक करना है, ऑड वाला चेंज करेगा, इवन वाला सेम रहेगा। यहाँ पे इवन है, माइनस का माइनस, ऑड है चेंज हुआ, फिर से इवन, फिर से यहाँ से यहाँ जाने के बाद सेम रह गया वो, फिर से ऑड है, फिर से चेंज हुआ, फिर से ऑड है, फिर से चेंज हुआ। तो यहाँ पे मेरे को फाइनली लेस देन मिल रहा था, तो लेस देन मतलब माइनस वाला एरिया 1 2 और 3 माइनस वाले एरिया मिल रहे। 0 to 2 पहला एरिया है, 0 to 2 यूनियन, उसके बाद 5 to 8 मिल रहा है, लेकिन 5 to 8 में ये डॉट आ रहे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, 5 to 8 स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उसको भी यूनियन में फिर से आने वाला है 8 to 13
तो ये भी माइनस वाला है, सो 8 to 13 ये वाला भी आएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो 5 to 13 डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि 8 इंक्लूडेड है, तो ये और ये चल जाएगा। सो यू कैन डायरेक्टली कंबाइन द रेंज और 5 to 13 आप उसको लिख सकते हो। तो ये वाला एक फंडा हो गया इनइक्वालिटी में, जिसमें इवन और ऑड पावर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। फाउंडेशन सीरीज में आगे के भी काफी सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, जिसको आप देख के जेई का जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इस इनइक्वालिटी के चारों जो लेक्चर्स है वो आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे पिरामिड मैथ्स एकेडमी। चारों लेक्चर आपको एक साथ देखने हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि इनइक्वालिटी में कुछ भी डाउट ना रहे। और जो सेकंड थर्ड वीडियोस में जो मैंने दिए थे क्वेश्चंस, उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।